थैंक यू सो मच सुनील जी। मेरा नाम प्रकाश वीर है और मैं बेसिकली अभी भरतपुर से बात कर रहा हूँ। और इस बिजनेस को जब स्टार्ट किया था मैंने, तो मैं एक स्टूडेंट था एंड स्टूडेंट लाइफ में ये वंडरफुल अपॉर्चुनिटी देखने को मिली और हमने स्टार्ट करने का निर्णय लिया। अगर मैं ये कहूँ कि हमने निर्णय लिया तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना विजडम था ना ही इतना इंटेलेक्ट था कि इतने विशाल बिजनेस को हम उस टाइम पर समझ पाते। क्योंकि 18.5 ईयर की एज थी हमारी और हम स्टूडेंट थे, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई कर रहे थे। और हमारा एम यही था कि बस इस पढ़ाई के बाद हमें जॉब मिल जाएगा और हम कोई जॉब करेंगे। फॉर्चुनेटली ये बिजनेस प्लान दिखाया गया और ये जिन लोगों के द्वारा बिजनेस प्लान दिखाया गया था वो मेरी नजर में काफी हाई हाई लेवल पे थे और रेस्पेक्टेड लेवल पे थे। उन लोगों को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ आई थी कि एक बिजनेस है और इस बिजनेस को सॉरी दुनिया के हर प्रोफाइल के लोग कर रहे हैं। मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था दिल्ली में जाके, और उस सेमिनार में कुछ डिफरेंट प्रोफाइल्स के लोग थे, जिसमें आईएएस ऑफिसर भी थे और जिनका ज्यादा रिच बैकग्राउंड नहीं था ऐसे लोग भी थे, किसान भी थे और एक बिग इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे। और जब हर तरह के लोगों को करते हुए देखा तो समझ में आया कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जहां पे फ्यूचर सॉलिड बिल्ड किया जा सकता है। चलो करके देखते हैं। स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के 15 महीने के अंदर हमारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई थी। ज्वाइन करने के, इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के 5 साल के अंदर अंदर हम वो सब पा चुके थे जो शायद हम पूरी जिंदगी में किसी भी अच्छे जॉब के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते थे। तो ये जब चीज मिली कि यार इतना बड़ा लाइफस्टाइल मिला है, तो आज हम विश करते हैं हर एक की लाइफ में कि आप सबकी जिंदगी में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आए और आप उसके द्वारा अपने फ्यूचर को बहुत सॉलिड बिल्ड करें। क्या बिजनेस है, कैसे काम करता है, इन सब चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। हम मेनली 4 चीजों पे बात करेंगे और मैं कुछ स्क्रीन के माध्यम से आपको ये चीजें बताऊंगा अभी कि हम इसमें कहां और कैसे फिट हो सकते हैं। तो आप सबसे पहली जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है यहाँ पे कि वेलकम फॉर ए बिजनेस प्रपोजल। ये क्या बिजनेस प्रपोजल है और इस बिजनेस में कौन कौन लोग फिट हो सकते हैं और कैसे फिट हो सकते हैं, जरा इसकी बात हम आपसे करेंगे। एंड 4 पॉइंट होंगे मेरे बात करने के। पहला पॉइंट होगा कि किस तरह के लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और लोगों ने क्या क्या हासिल इस बिजनेस से किया है और आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं, आपको क्या मिल सकता है। दूसरा पॉइंट ये होगा हमारा कि इस बिजनेस में जो पैसा है या जो प्रोजेक्ट है या जो प्रपोजल है वो है क्या, एग्जैक्टली काम क्या है। तीसरा ऑप्शन होगा, एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस बिजनेस में आप कैसे और क्या फिट, कहां फिट हो सकते हैं। एंड चौथे नंबर पे हम आपसे बात करेंगे कि आप इस बिजनेस में कामयाब कैसे हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि आज हम एक बिजनेस प्रपोजल की बात कर रहे हैं और ये बिजनेस प्रपोजल उन लोगों के लिए काम करता है जो ओपन माइंडेड होते हैं। क्योंकि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब ओपन होती हैं तो ही काम करती हैं, चाहे वो दिमाग हो, चाहे अम्ब्रेला हो, चाहे पैराशूट हो। तो आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, जिस हाल में भी हैं, जैसे भी हैं, इस बिजनेस में काम कर सकते हैं। बस आपका दिमाग ओपन होना चाहिए अपॉर्चुनिटीज के लिए। क्या मिल सकता है इस बिजनेस से। पैसे की अगर मैं बात करूं तो खूब सारा पैसा, स्काई इज द लिमिट। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 70 से 80 हजार रुपए महीने की इनकम क्रिएट की जा सकती है विद इन 6 to 18 मंथ। अगर आप और ज्यादा इनकम चाहते हैं तो 2 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम क्रिएट कर सकते हैं आप, और सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करते हैं पर डे तो भी। अब 2 से 3 घंटे काम करके अगर 70 से 80 हजार की इनकम आ जाती है तो आज की डेट में दाल रोटी अच्छे से चल सकती है। हमने 70 से 80 हजार की इनकम ही क्यों टारगेट की है। एक्चुअली 10 से 15 हजार की इनकम तो आप यहाँ 3 से 6 महीने के अंदर बनाने लग जाते हैं, लेकिन एडिशनल 10 से 15 हजार एक अच्छी इनकम मानी जा सकती है। बट अगर दाल रोटी की बात करें तो 70 to 80,000 रुपीज की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। टुडे सिनेरियो यू नीड 70 to 80,000 रुपीज पर मंथ फॉर बटर एंड बाइट एंड 2 to 3 लाख रुपीज पर मंथ इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर। अगर आप एडिशनल ओवर एंड अबव योर प्रेजेंट जॉब, प्रेजेंट इनकम आप बनाते हैं तो आप अपनी लाइफ में लग्जूरियसनेस ऐड कर सकते हैं। तो ये बिजनेस ना केवल आपको एक दाल रोटी का एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, बल्कि आपकी लाइफ में लग्जूरियस ऐड करा सकता है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बगैर अगर ये इनकम्स आपके घर में आती हैं तो आप समझ सकते हैं कि इस बिजनेस की पोटेंशियल क्या है। और क्या मिल सकता है, लिगेसी। 2 से 3 घंटे काम करके आपको पैसा आ रहा है, मतलब बाकी का टाइम आपका अपना है। एक लेवल के बाद आप काम करना बंद कर देते हैं फिर भी पैसा आ रहा है, मतलब आप सिक्योर्ड हैं, पीस ऑफ माइंड है, कल के लिए टेंशन नहीं है। लिगेसी मतलब आप अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ के जा सकते हैं। ये बिजनेस एज इट इज आपके बच्चों को ट्रांसफर हो जाता है। आपने यहां से शुरू किया और आप यहां पे लेके छोड़ के गए तो आपके बच्चे यहीं से टेक ओवर करेंगे। उनको उस लेवल तक आने के लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं है। तो एक बड़ी विरासत आप इस बिजनेस के द्वारा छोड़ के जा सकते हैं। एंड सिक्योर्ड इनकम्स हैं। अगर आपने सही तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड किया है तो 5 साल के अंदर अंदर आप एक ऐसी इनकम बनाने लग जाते हैं, उसके बाद कल का टेंशन नहीं रहता, यार कल मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा, लाइक दैट। एंड अगर हम पैसे की बात करें तो दुनिया में लीगल वेज की बात करें तो 4 तरीके यहाँ पर एक बहुत ही बेस्ट सेलर बुक हुई है, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। रिच डैड पुअर डैड
इन्होंने लिखी थी, जो वर्ल्ड की बेस्ट सेलर्स बुक्स में काउंट हुई थी। उन्होंने, जो मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी, इन्होंने एक बुक लिखी है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। इसमें इन्होंने 4 पॉइंट पर बात की है कि दुनिया में लोग 4 तरीके से पैसा बनाते हैं। ESBI, ई मतलब एम्प्लॉय, एस मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, बी मतलब बिजनेस और आई मतलब इन्वेस्टर। ये चारों तरीके से पैसे बनाने के लिए एक फॉर्मूला काम करता है और उस फॉर्मूले को कहते हैं मनी इज इक्वल टू टाइम इनटू रेट। आप कितने घंटे काम करते हैं, आपकी पर आवर रेट क्या है, ये दो चीजें मिला के निर्धारित करती हैं आप पैसा कितना कमाएंगे। ये जो लेफ्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, ई और एस, ये दोनों लोग पैसा बनाते हैं 100 टाइम होता है 100 सिक्योरिटी होती है 100। क्यों? क्योंकि इन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, इन्हें फिट होना पड़ेगा, इन्हें डेली काम पे रहना होगा। और मुद्रास्फीति के हिसाब से, अगर इन्हें जमाने के हिसाब से फिट होना है, तो इन्हें अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहना होगा। तो अपने आप को डेवलप करना होगा और अपने आप को फिट भी रखना होगा, तो ये पैसा बनाते रहेंगे। अगर किसी वजह से इनको कुछ हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो पैसा जो इनके पास आ रहा था वो इनके घर में भी आता रहे, चाहे बीमार हो जाए, चाहे दुनिया से चले जाए, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, एक प्रैक्टिकल बात है। तो लोग और ज्यादा पैसा बनाने के लिए राइट क्वाड्रेंट में एंट्री करते हैं। और राइट क्वाड्रेंट क्या कहता है? यू ओन ए सिस्टम दैट वर्क फॉर यू। आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, कुछ एम्प्लॉइज हायर करते हैं और वहां पे वो एम्प्लॉइज आपके लिए काम करते हैं। आप बदले में उनको सैलरी देते हैं, वो बदले में आपके लिए काम करते हैं, आपका वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय अगर पैसा बढ़ाना चाहें तो उनके पास ऑप्शन है रेट बढ़ाने का। 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में आते हैं, 2nd से 1st में आते हैं, यूजीसी ग्रेड में आते हैं। लेकिन अगर आपको और पैसा बढ़ाना है तो आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और टाइम चूंकि सबके पास लिमिटेड है, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, तो टाइम की लिमिट को ब्रेक करने के लिए लोग बिजनेस करते हैं। और बिजनेस में लोगों को मौका मिलता है एक नेटवर्क बनाने का, नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज। एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज बनाते हैं, उनको सैलरी देते हैं, बदले में वो काम करते हैं, उनके लिए वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और उन वर्किंग आवर्स की बदौलत एक बिजनेसमैन के पास बहुत सारा पैसा आ सकता है, आता है। लेकिन जैसे ही उनके पास पैसा आता है, उनकी इंडिविजुअल लाइफ में से टाइम खत्म हो जाता है। अगर वो काम करेंगे, उन 100 लोगों को हैंडल करेंगे जो उनके लिए काम कर रहे हैं, तो वो काम करेंगे, वो हैंडल नहीं करेंगे तो काम भी नहीं करेंगे। अगर वो उनको सैलरी देंगे तो वो काम करेंगे, सैलरी नहीं देंगे तो भी वो काम नहीं करेंगे। तो बिजनेसमैन के पास बहुत पैसा तो हो सकता है, बट टाइम नहीं होता, और सिक्योरिटी नहीं होती, सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं होती, एंड पीस ऑफ माइंड नहीं होता, कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन जो इन्वेस्टर है, चौथी जो श्रेणी है, ये लोग क्या करते हैं? ये कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि पैसा इनके लिए काम करता है। ये इन्वेस्ट करते हैं या तो पैसे का या तो टाइम का, और एक बार करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट किए हुए टाइम से इनको और इनकी फैमिली को पैसा आता रह सकता है। आज हम आपसे बात करेंगे, आप एम्प्लॉय हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, आप तीनों रहते हुए ही अपने आप को एक इन्वेस्टर बना सकते हैं। आप यहां पर एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, नेटवर्क ऑफ ओनर्स। बिजनेसमैन को नेटवर्क बनाने के लिए बहुत सारी लाइबिलिटीज की आवश्यकता पड़ती है, ओवरहेड्स होते हैं, पैसा चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिजनेस करूं तो कौन सा करूं? लेकिन यहां पर आज हम आपसे बात करेंगे कि आप एक बिग बिजनेस ट्राइकून बन सकते हैं, नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, नेटवर्क ऑफ ओनर्स, मालिकों का नेटवर्क बनाते हैं। तो आपको अच्छी बात क्या होती है, क्योंकि मालिक काम अपने लिए करते हैं, आपको उन्हें सैलरी नहीं देनी पड़ती, तो आप फ्री हो जाते हैं। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है क्योंकि आपको सैलरी नहीं पे करनी पड़ती। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डुप्लीकेशन एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप जो सीखते हैं वही औरों को भी सिखाते हैं, और उस सिखाने की बदौलत वो लोग भी अपने लिए काम कर रहे होते हैं, और उसके बदले में वो मल्टीप्लाइंग टाइम आवर्स आपके लिए हो रहे होते हैं, और आप एक दिन फ्री हो सकते हैं। तो ये एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, बिजनेस प्रपोजल है, जो आपको लॉट्स ऑफ मनी, बिग टाइम फ्रीडम, फ्लेक्सिबल आवर्स एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी के साथ साथ हेल्थ, वेल्थ एंड फॉरेन ट्रिप्स का एक लग्जूरियस पैकेज आपको प्रोवाइड करा सकता है। करना क्या होगा और क्या फीचर्स हैं इस बिजनेस के? कुछ फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट कहना भी गलत होता है। सो ये बहुत छोटी सी चीजों से स्टार्ट हो जाता है, क्या वो बताएंगे हम आपको। एंड नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। फीचर ऑफ द बिजनेस में बात करूं तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं है तो रिस्क तो वैसे ही नहीं होगा। पार्ट टाइम में भी आप बिल्ड कर सकते हैं, पार्ट टाइम में आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को फुल टाइम भी करते हैं, ज्यादातर लोग इसको पार्ट टाइम में स्टार्ट करते हैं, और बाद में जब आपकी घर के सारी चीजें इसी बिजनेस से पूरी हो रही होती है तो वो फुल टाइम भी स्टार्ट कर देते हैं। मैंने जैसे फुल टाइम किया, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं। वर्क फ्रॉम होम आप घर से भी बिल्ड कर सकते हैं। क्या करना होगा, जरा बिजनेस मॉडल्स को समझते हैं। बिजनेस में क्या होता है? आप अगर बिजनेस करते, देखिए, रिच होना है तो बिजनेसमैन बनना होगा, और बिजनेस दो चीजों पर बेस्ड होता है, आइदर यू आर ए पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्शन और यू आर ए पार्ट ऑफ एनी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बिजनेस वर्ल्ड है तो आप इन दो चीजों के कहीं ना कहीं पार्ट होंगे। इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, जो वर्ल्ड लेवल के इकोनॉमिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? योर प्रोडक्शन शुड बी हाईली डिमांडेबल।
अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप जिन चीजों का प्रोडक्शन खुद करते हैं या आप किसी और का प्रोडक्ट लेते हैं, तो योर प्रोडक्ट मस्ट बी डिमांडेबल। आप ऐसी चीजों में डील करिए जिनकी डिमांड हो, मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड हो। और डिमांड में अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं कुछ चीजें हैं, जैसे स्किन केयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी बहुत डिमांड है आने वाले टाइम में। हेल्थ एंड वेलनेस, इट्स ए वेरी बिग डिमांडेड, यानी इसकी ऐसी डिमांड है जिसके बगैर किसी कोई रह ही नहीं सकता। एंड अभी एपिडेमिक के टाइम में तो सबको पता चल गया कि हेल्थ की क्या वैल्यू होती है, पैसा और ये सब रखा रह जाता है अगर हेल्थ को कुछ सही ना हो और इम्यूनिटी सही ना हो तो। एंड एफएमसीजी, ये तीन ऐसी कैटेगरीज हैं। एफएमसीजी मतलब होम केयर एंड पर्सनल केयर, ये ऐसी कैटेगरीज हैं जो हर दिन हर घर में हर व्यक्ति को चाहिए, आपको भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट क्या कहता है कि आप पैसे वाले बनना चाहते हैं तो बिजनेस करिए, बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप दो चीजों का ध्यान रखिए। क्या? आपका प्रोडक्शन हाईली डिमांडेबल होना चाहिए। कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ इंडस्ट्री हैं जिनकी जरूरत मार्केट में हर दिन हर घर में हर आदमी को होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए। मतलब आप जो जो बाजार प्रणाली है वो ऐसी होनी चाहिए जो कस्टमर फ्रेंडली हो, क्योंकि आज वो कस्टमर नहीं है, आज जागरूक ग्राहक है। और हम भी चाहते हैं कि जागरूक हो ग्राहक, और हम भी तो ग्राहक हैं, हमें जागरूक होना ही चाहिए। तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस कस्टमर फ्रेंडली होना ही चाहिए। अब जरा डिस्ट्रीब्यूशन से चैनल्स को देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर चैनल आ गए। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन में अगर मैं बात करूं तो दो तरीके का चैनल्स आपने देखे होंगे, एक होता है स्टोर बेस्ड और एक होता है ऑनलाइन बेस्ड। ऑनलाइन बेस्ड में क्या होता है, कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो 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 ऑनलाइन के थ्रू बिजनेस करती हैं और कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो ट्रेडिशनल तरीके से करती हैं। तो जो टोटल आज की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसीजर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। जिसमें हम स्टोर बेस की बात करें तो जो ट्रेडिशनल है, हमने जब से पैदा हुए हैं तब से यही देखा है, एक मैन्युफैक्चरर होता है, एक कंज्यूमर होता है, चीजें यहाँ बनती हैं, यहाँ काम में आती हैं, बीच में कुछ लोग होते हैं जो चीजों को लेके यहाँ से वहां तक पहुंचाते हैं। अभी 15-20 साल पहले आपने एक और इंडस्ट्री देखी होगी, जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम रिटेलर, होलसेलर, डीलर, C&F एजेंट, चार जगह जो पैसा बट रहा है पूरा पैसा मेरी मुट्ठी में कैसे आ सकता है। तो उन्होंने लगा दिए 150-200 करोड़ रुपए और खोल दिया मॉल, और मैन्युफैक्चर टू मॉल टू सीधा कंज्यूमर जोड़ दिया। और अब ये चार लोग जो पैसा कमा रहे थे अभी अकेला कमाएगा। तो अगर आप मॉल खोल देते हैं तो चांसेस बन जाते हैं आपके पैसे वाले बनने के, लेकिन मॉल खोलेंगे तो आपको 150-200 करोड़ रुपया चाहिए, और जब तक खोलेंगे तब तक पैसा आएगा, खोलेंगे नहीं तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जिसमें एक टाइम तक अगर आपने काम कर लिया और उसके बाद किसी भी वजह से आप काम नहीं करते तो भी वो पैसा आपको और आपके परिवार को आता रह सकता है। अभी लेटेस्ट एक और इंडस्ट्री आपने देखी होगी पिछले 10 साल में करीब, ऑनलाइन ट्रेडिंग, जिसमें अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होंगी। और इनका काम क्या होता है, ऑर्डर लेना, पहले डिस्प्ले करना, देन ऑर्डर लेना और पास कर देना। वो डिलीवरी दे रहा है, वो पैसा कमा रहा है। तो कंज्यूमर के साथ क्या हो रहा है, कंज्यूमर 100 रुपए खर्च करता है, मैन्युफैक्चरर के पास 50% पैसा जाता है, बीच का 50% इन सारे लोगों में जा रहा है। कोई भी आदमी अपने 50 का मैक्सिमम पार्ट अपने पास रोकना चाहता है, उसे कंज्यूमर से कोई मतलब नहीं है। आज हम आपसे एक ऐसी इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं जो कंज्यूमर के बारे में बात करती है। हमने क्या किया, हमने इन सारे सिस्टम्स को, जो बीच में सिस्टम्स है, सबको बाय बाय बोल दिया। और क्या किया हमने, वो 50% पैसा जो मार्केट के बीच के लोग खा रहे थे उसे कमाने का मौका ग्राहक को दे दिया। अब ग्राहक तो आप भी हैं, ग्राहक तो मैं भी हूं। इसका मतलब मेरे दादाजी, उनके दादाजी, मेरे पापा जी, मैं और मेरे बच्चे, सब लोग जो चीजें रोज खरीदते हैं, जो हम कमा के लाते हैं, उसका मैक्सिमम पार्ट मार्केट में चला जाता है। तो उसका 50% पैसा जो बाजार में जा रहा था, वो पैसा आपको मेरे पास आ सकता है। यानी कंज्यूमर को कंज्यूमर रहते हुए ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया गया, बिजनेसमैन बना दिया गया। कंज्यूम करने से प्रोड्यूस होने लगा, मतलब आज तक मैं खर्च कर रहा हूं तो मेरी जेब से पैसा जा रहा है। यहां पर इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आप खर्च करेंगे तो पैसा आएगा, मतलब कंज्यूम करने से प्रोड्यूस होगा, तो आपका नाम हो जाएगा प्रोज्यूमर। तो आज हम बात करेंगे कि आप कंज्यूमर रहते हुए ही बिजनेसमैन कैसे बन सकते हैं। सो क्या आप बनना चाहते हैं? ऑब्वियसली बनना चाहते हैं। क्या करना होगा उस 50% पैसे को कमाने के लिए, जिसके दम पर इतने सारे रिटेलर, होलसेलर, C&F एजेंट, सबके सब लोग फल फूल रहे हैं। इस बिजनेस की कुछ खूबी है। पहली खूबी, आपको होम डिलीवरी फैसिलिटी मिलेगी, 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी, डिजिटल मिलेगा, बेटर देन मार्केट मिलेगा, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिलेगी और बिजनेस प्रपोजल मिलेगा। अच्छी बात क्या है, इस इंडस्ट्री की इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं इस इंडस्ट्री में जानने का। सो कमाल है ये, मेरे को तो बिलीव नहीं हुआ था शुरू में। अच्छा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे वाह, बिजनेस प्रपोजल मिल रहा है, होम डिलीवरी मिल रही है, 100% मनी बैक गारंटी मिल रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल रही है, मुझे निकलने की जरूरत नहीं है, एंड बेटर देन मार्केट प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी मिल रही है।
अरे वाह, तो मैंने इसको समझना शुरू किया, आप भी समझ सकते हैं। अब ये सब, इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, यानी मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में जो वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट क्या कहता है जरा देखते हैं। बिल गेट्स क्या कह रहे हैं, नीति आयोग के प्रेसिडेंट क्या कह रहे हैं। मेरी फेवरेट कोटेशन इसमें यही है जो नीति आयोग के प्रेसिडेंट कहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज कोर कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट फ्लैगशिप कैंपेन। फ्लैगशिप कैंपेन मतलब गवर्नमेंट इसको सबसे आगे लीड कर रही है, इसको एज ए बेस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट कर रही है। और ये कौन बोल रहे हैं, ही इज ए सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर हु इज ड्राइविंग टोटल टैक्स मनी इन द कंट्री। मतलब वो जो नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं फाइनेंस के मामले में, वित्त मिनिस्टर, वित्त मंत्री, और उनके बाद अगर ब्यूरोक्रेसी के बाद देखेंगे तो नीति आयोग इज ए बिग जाइंट जो पूरे कंट्री के पैसे को मैनेज कराता है, वो बोलते हैं। और वो क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, यू the direct selling professionals are doing a very respectable profession. You are economical driver of growth, of India's growth, so we respect you. गवर्नमेंट आपके बारे में ये बोलती है, तो आप समझ सकते हैं कि आप किस इंडस्ट्री के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं या एंट्री कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, जिस मैन्युफैक्चरर ने ये अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कराई है, जरा उसका प्रोफाइल देखते हैं कि वो प्रोफाइल क्या है। हम 1959 से दुनिया में हैं, सो वी आर क्रॉस मोर देन 61 ईयर। 108 कंट्रीज से ज्यादा में हमारा बिजनेस है। 450 वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हम बनाते हैं। 1100 से ज्यादा पेटेंट करा रखे हैं हमने। 70,000 करोड़ मतलब 200 करोड़ रुपीस पर डे का टर्नओवर है हमारा। यस, आपने सही सुना, 200 करोड़ रुपए रोज का टर्नओवर है हमारा। 1000 से ज्यादा साइंटिस्ट की टीम है हमारे पास, जो हमारे 100 से ज्यादा R&D सेंटर्स के अंदर अराउंड द क्लॉक क्वालिटी कंट्रोल एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ये इस मैन्युफैक्चरर के बारे में थोड़ा सा है। इंडिया की बात करें तो हमने 1998 में अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। अप्रोक्स 2500 करोड़ का हमारा टर्नओवर है एंड 180 वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। 7 पॉइंट पर हम काम करते हैं, ध्यान रखते हैं इन पॉइंट्स का। मेक इन इंडिया, यस, हमारा 100% प्रोडक्ट इंडिया में तैयार हो रहा है आज की डेट में। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसका फोटो भी आप देख रहे थे, ये हमारा एक बड़ा प्लांट है इंडिया में। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो अभी तक हम करीब 1000 करोड़ रुपया, 1100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। 177 करोड़ रुपीस तो हमने 95 में इन्वेस्ट कर दिया था, एंड उसके बाद फिर इन्वेस्ट किया, फिर इन्वेस्ट किया, फिर इन्वेस्ट किया। 600 करोड़ रुपए ज्यादा तो हमारे इस प्लांट के अंदर लगे हुए हैं। जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी, एक ड्रॉप भी पानी की वेस्ट नहीं करने देते हैं वहां पे। हाईटेक टेक्नोलॉजी से तैयार होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड है हमारे प्लांट का। दुनिया के अंदर करीब 4 कंट्रीज में हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इंडिया का जो प्लांट है वो लेटेस्ट है एंड गोल्ड स्टैंडर्ड पे बना हुआ है। सो पूरे लॉकडाउन के दौरान हमारा प्लांट बंद नहीं हुआ था। गवर्नमेंट ने स्पेशली कहा था कि आप अपने प्लांट को रन रखिए, क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप सारी चीजों का ध्यान रख के बनाते हैं। लिवरेज डिजिटल टेक्नोलॉजी, क्लीन एनवायरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, मोर देन 80% वुमेन आर एंटरप्रेन्योर हियर। सो जो आप देख रहे हैं इसमें 80% से ज्यादा के आसपास वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स हैं। कॉर्पोरेट सिटीजनशिप मतलब हमारे देश में जितने भी अंधे बच्चे हैं उनके लिए जो ब्रेल टेक्स्ट बुक छपती है वो हम ही प्रिंट कराते हैं और उसका पूरा खर्चा हम पे करते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट, हम पूरा पैसा हमारा बैंक अकाउंट में ही पे करते हैं। सो आप सही पढ़ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है ना, इसका नाम है एमवे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एमवे। यस, इतनी सारी चीजें एमवे ही दे सकता है। सो इट इज नन अदर देन इट इज एमवे, राइट? सो यस, यू कैन क्लैप फॉर दैट, क्लैप फॉर दैट। सो एमवे के बारे में अगर हम कितनी बात करें उतनी कम हो जाएंगी। मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन जो वेल एस्टेब्लिश्ड है 110 कंट्रीज के अंदर, 110 कंट्रीज के कानून को फॉलो करता है, 110 कंट्रीज के लोगों के अंदर एक एम्पावरमेंट करा रहा है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है। एंड इंडिया टॉप 5 कंट्रीज में है आज की डेट में एमवे के अंदर। सो एमवे के साथ फिट होके आप कैसे काम कर सकते हैं जरा समझते हैं। हमारा ये पोर्टफोलियो है, हमने अभी बात की थी डिमांडेबल प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो न्यूट्रिशन एंड वेलनेस में हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, स्किन केयर में हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, पर्सनल केयर, होम केयर एंड बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम। सो उन सारे प्रोडक्ट की जानकारी आपको आपकी वेबसाइट दे देगी। ये वो प्रोडक्ट हैं जो आप आज भी मार्केट से खरीदते हैं। तो जो चीज आप मार्केट से खरीदते हैं वो आप एमवे से खरीद सकते हैं और आपको क्या बेनिफिट मिलेगा जरा समझते हैं। और एमवे के साथ एसोसिएट होकर आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं उसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट टू डू, करना क्या है? अगर हम देखें तो एमवे 50% में अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेगी और 50% मैन्युफैक्चरिंग करके बाहर निकाल देगी। आप 50 को कमाने के लिए आपको क्या करना होगा जरा समझने की कोशिश करते हैं।
आपको 4 अधिकार मिलते हैं। बीइंग ए पार्टनर यू विल गेट 4 राइट। पहला अधिकार, आपको पहला अधिकार मिलता है जागरूक ग्राहक होने के नाते यदि आप अपने घर की जरूरत की चीजें मार्केट की जगह, समझिए आपके घर कॉलोनी के बाहर, आपकी कॉलोनी के बाहर एक दुकान खुली है नई, और वो दुकानदार क्या करता है, वो दुकानदार आपको एक ऑफर देता है कि आप अपने घर की जरूरत की चीजें जो भी आप मार्केट से लेके आ रहे थे वो चीजें मार्केट की जगह मुझसे लेना स्टार्ट करो। अब आप कहते हैं भाई तुझसे लेना स्टार्ट क्यों करूं, तो वो 4-5 अधिकार देता है आपको, दुकान बदलने के 5 फायदे। जरा सुनिए ध्यान से। पहला फायदा, सेफ प्रोडक्ट, कोई भी हार्मफुल केमिकल हमारे प्रोडक्ट के अंदर नहीं है। जबकि जो बीमारियां हो रही हैं आज की डेट में, उनमें 50% से ज्यादा बीमारियां उन प्रोडक्ट्स की वजह से हो रही हैं जो प्रोडक्ट आज की डेट में हम अपने घर में काम में लेते हैं, चाहे वो कास्टिक के रूप में अपने घर के कपड़े धोने के प्रोडक्ट हो, चाहे बर्तन साफ करने के प्रोडक्ट हो, चाहे शैम्पू हो, चाहे सोप हो, चाहे पेस्ट हो। ये वो प्रोडक्ट हैं जिनमें केमिकल होने की वजह से, इवन एक लेवल से ज्यादा केमिकल है जो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, वो भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल। यहां से इस दुकान से प्रोडक्ट लेने का फायदा क्या होगा, आपको सेफ प्रोडक्ट मिलेंगे। बहुत सारे तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेंगे, बहुत सारे नेचुरल होंगे, बहुत सारे, मतलब उन प्रोडक्ट के अंदर कोई हार्मफुल केमिकल नहीं होगा। चीपर देन मार्केट, मार्केट से सस्ते भी पड़ेंगे आपको कंज्यूम करेंगे तो आप। बेटर देन मार्केट, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट होंगे, एंड 100% मनी बैक गारंटी होगी। इट इज ए यूनिक बेनिफिट। आपने प्रोडक्ट लिया, खोला, यूज किया, अच्छा सस्ता बढ़िया लगा तो आपका, नहीं तो प्रोडक्ट के नाम पर जितना पैसा आपसे लिया गया है उतना पैसा आपको इमीडिएट वापस कर दिया जाएगा। आपसे 1 रुपया आपका प्रोडक्ट के नाम पे लिया गया पैसे का काटा नहीं जाएगा। इट इज ए यूनिक बेनिफिट एंड होम डिलीवरी फैसिलिटी आल्सो प्रोवाइडेड हियर। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होम डिलीवरी फैसिलिटी मिल जाएगी, यानी आप अपने घर जाके लेना चाहें तो लेके आ जाओ, नहीं तो आपके प्रोडक्ट घर पे ही पहुंच जाएगा। सेकंड बेनिफिट, because you are a distributor, you are a partner of Amway, you have an agency of Amway, you have a franchisee of Amway, you have a right to sell these product। आप इन प्रोडक्ट्स को सेल भी कर सकते हैं। If you sell, you can create a income of 20%. So 20% रिटेल प्रॉफिट आपको मिल सकता है, यानी 120 रुपए का प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में मिला है तो आप उसे 120 रुपए में बेचने के लिए इन टाइटल हैं, आप बेच सकते हैं। चॉइस आपकी है, आप बेचना चाहें बेचें, नहीं बेचना चाहें ना बेचें, बट हर प्रोडक्ट आपको मिलेगा 20% के रिटेल प्रॉफिट पर ही। आप उसे कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बचत है, और आप उसे बेच देते हैं तो वो आपकी इनकम है। सो ये कुछ बेसिक चीजें लगी जो आपको 2 बेनिफिट है। पहला, दुकान बदली, आपने अपने घर में खरीदारी की, आपको पहले 5 फायदे मिले। आपने किसी को सेल करना चाहा, आप सेल कर सकते हैं, आपको 20% पैसा मिलेगा। आपके पड़ोस में और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको 20% पैसा कमा सकते हैं। ये बेनिफिट उन लोगों के लिए है जो अपने घर में, जो महिलाएं हैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, अपने घर में कुछ छोटा स्टॉक रखती हैं, जो जो पार्लर चला रहे हैं, एंड कुछ हैंडीक्राफ्ट का इस तरह के काम कर रहे हैं, या कुछ छोटे मोटे शॉप खोल दिए घर में, तो वो तो 10-15 हजार रुपए कमा सकते हैं, वो पैसा यहां से भी कमा सकते हैं। तीसरा बेनिफिट, आपका एक फ्रेंड जयपुर है, दिल्ली, एक मुंबई, एक कलकत्ता है, आपने कितने ही बढ़िया प्रोडक्ट की एजेंसी क्यों ना ले ली हो, क्या आप इतनी दूर बेचने जाएंगे? आंसर इज नो। क्या वो लोग इतनी दूर से आपके पास खरीदने आएंगे? आंसर इज अगेन नो। बट बीइंग ए पार्टनर ऑफ एमवे, you have a right to create your own team of consumers। you have a right to create, point नोट कीजिएगा। आज पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? कंज्यूमर वॉर है, हर आदमी एक दूसरे के कंज्यूमर्स को तोड़ने में लगा हुआ है। एंड इकोनॉमिस्ट ये भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में वह आदमी उतना ही ज्यादा पैसे वाला बनेगा जिसके पास जितने ज्यादा फिक्स्ड एंड परमानेंट कंज्यूमर्स होंगे। कंज्यूमर्स को रिटेन करने के लिए स्पेशली रिटेंशन डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं जो कंज्यूमर्स को रिटेन करके रखना चाहते हैं, रखते हैं। यहां पे आपको अधिकार मिलता है कि आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी आपके रिलेटिव्स रहते हैं, आपके फ्रेंड्स रहते हैं, उनको आप रजिस्टर्ड कंज्यूमर बना सकते हो, एंड उनको मौका दे सकते हो कि आप अपने घर रहते हुए पहले जो 5 फायदे हैं, जो जागरूक ग्राहक होने के नाते, उन फायदों को लेने के लिए डायरेक्टली परचेजिंग कर सकते हो। And they will purchase from company directly, company will sell them directly and sale will be count in your account। Wow, unbelievable। मैंने जब ये बात पहली बार जानी तो मुझे मजा आ गया। यार मैं सोनी का शोरूम खोल देता हूं, क्या मैं अपने रिलेटिव को कलकत्ता में बैठे हुए बोल सकता हूं कि सोनी की एलईडी ले आना तू वहां से और मेरी सेल हो जाएगी?
मैं इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप ले लेता हूं, मैं रिलायंस का पेट्रोल पंप ले लेता हूं, क्या मैं अपने रिलेटिव्स को बोल सकता हूं कि आप अपने अपने शहर में उन कंपनीज के पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाइएगा, सेल मेरी हो जाएगी? आंसर इज नो। बट यहां पर आपने एमवे की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, एमवे की फ्रेंचाइजी ली है, तो एमवे की फ्रेंचाइजी लेने की वजह से जो कंसेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का, वो क्या अलाउ करता है आपको कि आप अपने सारे रिलेटिव्स को, सारे कंज्यूमर जो भी हैं आपके, जो पहले 5 फायदे लेना चाहते हैं, जो जागरूक ग्राहक हैं, उनको रजिस्टर्ड कंज्यूमर बना के, उनको 5 फायदे दिला के उनकी खरीदारी पर भी 20% पैसा कमा सकते हैं। मजेदार बात। सो यू हैव अ राइट टू क्रिएट योर ओन टीम। वो टीम आपकी अपनी होगी, सर्विस कोई और दे रहा है, खरीद कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, एंड सेल आपकी हो रही है। मजा आ गया। ये तीसरा बेनिफिट है। एंड फोर्थ बेनिफिट, द पावर ऑफ नेटवर्किंग, स्पेशल पावर ऑफ नेटवर्किंग, एंड द पावर इज नेटवर्किंग इज अलाउड टू create your own team of distributors, team of associate partners, team of distributors, franchisee owners, and unbelievable। आपके पास बाटा का शोरूम है, आपके पास टाटा का है, आपके पास किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी है, आपको अलाउ नहीं किया गया कि आप उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप किसी और को दे सकें। आप वो फ्रेंचाइजी किसी और को नहीं दे सकते। आपको मैकडोनल्ड्स की एजेंसी मिली है तो आप किसी और को मैकडोनल्ड्स नहीं खुलवा सकते। बट यहां पर आपको एमवे की एजेंसी मिली है, आप पार्टनर हैं एमवे के, 4 अधिकार हैं। पहला, जागरूक ग्राहक होने के नाते 5 फायदे। दूसरा, सेल करने के अधिकार होने की वजह से 20% पैसा कमाने का मौका। तीसरा, रिटेल टीम बनाने का, कंज्यूमर्स की टीम बनाने का मौका होने की वजह से फिर 20% पैसा कमाने का मौका। और वो टीम अगर एक बार बन गई तो जब जब खरीदारी करेगी तब तब आपको पैसा आने वाला है। एंड फोर्थ एंड बिगेस्ट बेनिफिट इज यू हैव अ राइट टू क्रिएट योर ओन टीम। आप अपने जैसे बिजनेस एसोसिएट स्पॉन्सर कर सकते हैं, और ये कितने ही लोगों को कर सकते हैं, नो लिमिट। आप कितने ही लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे सकते हैं, एंड जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसको सेम 4 अधिकार मिल जाएंगे। दे कैन आल्सो परचेज फ्रॉम हियर, दे कैन आल्सो सेल, दे कैन आल्सो मेक ए टीम ऑफ कंज्यूमर्स, दे कैन आल्सो मेक ए टीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। यानी उनको भी अधिकार है। एंड ये तो वंडरफुल चीज हो गई। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी टीम डेवलप हो रही होती है। So exactly what is your business? Your business is creating team of consumers and team of distributors। तो यहाँ पे हम 2 तरीके की एक सॉलिड टीम बनाते हैं, बिना किसी लाइबिलिटी के, बिना किसी ओवरहेड के। आप एक ऐसी टीम डेवलप कर लेते हैं कि उस टीम में कंज्यूमर भी होते हैं, खरीद कोई और रहा है, बेच कोई और रहा है, सेल आपकी हो रही है, क्योंकि आपने एक बार काम किया अच्छे से। और डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो टीम बनी है उनको भी सारे अधिकार मिल गए, वो भी सेम कर रहे होते हैं आगे, वो भी पैसा बना रहे होते हैं, और आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, लोग आगे सीख रहे होते हैं, टीम बन रही होती है, आपका टर्नओवर हो रहा होता है। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज ऑल अबाउट, जो मैं बताना चाह रहा हूं। एक एग्जांपल से समझते हैं जरा कि इस टीम को कैसे आप लिवरेज कर सकते हैं और इसके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। हियर इज एमवे, हियर इज यू। आपको राइट मिला है कि आप अपने घर में कंज्यूम कर सकते हैं दुकान बदल के, और आप चाहें तो कुछ सेल भी कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपके घर का खर्चा सिर्फ 2000 रुपए महीने का है, और आपके 4 ऐसे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जिनके घर का खर्चा भी 2-2 हजार रुपए का है। तो 4 और 1 आप हो गए 5, और हर एक के घर का खर्चा 2-2 हजार है। सारे के सारे लोग एमवे से खरीदारी करते हैं, तो आपके द्वारा 10,000 की सेल हो गई। सेल किसी ने की ही नहीं, सेल कोई और कर रहा है, खरीद कोई और रहा है। आप भी खरीद रहे हैं, वो भी खरीद रहे हैं। पहला बिजनेस देखा मैंने जहां पर खरीदने से पैसा आ रहा है, बेचने से पैसा नहीं आ रहा। आ तो बेचने से भी रहा है, लेकिन बेचने की जरूरत ही नहीं है, बेच कोई और रहा है। दुकान किसी और ने खोली है, शोरूम कोई और खोल रहा है। आपने अपने घर का खरीदा, इन्होंने अपने घर के खरीदा। आपके द्वारा टोटल सेल होती है 10,000, जिस पर 20% के हिसाब से आपकी इनकम हो जाती है 2,000। आपका खर्चा कितना था? 2,000। आपकी इनकम कितनी हो गई? 2,000। अरे वाह, प्रोडक्ट सस्ते अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन मेरा तो घर का खर्चा फ्री हो गया। अब नेक्स्ट लेवल, जब आपको 2,000 का खर्चा होता है, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिजनेस एसोसिएट आपके साथ शामिल होते हैं, जिनको आप फ्रेंचाइजी देते हैं, जो अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड है, जो पहले ही 5 फायदे नहीं लेना चाहते, आप ही की तरह से एम्बिशियस हैं, शार्प हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, ग्रो करना चाहते हैं, और वो 5 फायदे लेना जो 4 अधिकार मिले हैं पार्टनर होने के नाते, सारे लेना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं आपने ABCDEF 6 ऐसे परिवार हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दिलाई, और किसी के साथ 4 कंज्यूमर होंगे, तो किसी के साथ 2 होंगे, तो किसी के साथ 20 होंगे, किसी के साथ कम होंगे, किसी के साथ ज्यादा होंगे, किसी की फैमिली बड़ी होगी तो किसी की फैमिली छोटी होगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का घर का खर्चा 20,000, किसी का 15, 12, 10, 8 कुछ भी हो सकता है। इनका 20% इनको मिलेगा, लेकिन इनके द्वारा की गई परचेजिंग आपके द्वारा की गई टीम सेल कहलाएगी। चूंकि आप ही की टीम है, तो इनका जो पर्सनल टर्नओवर है, जो 10,000 टर्नओवर आपका हुआ था, वो आपका पर्सनल टर्नओवर था, जिसपे आपको 20% मिला था।
इनका जो टर्नओवर है वो इनका पर्सनल है जिसपे इनको 20 मिलेगा, लेकिन इनका टोटल टर्नओवर आपका ग्रुप टर्नओवर या टीम टर्नओवर कहलाएगा, जिस पर एक स्लैब दिया हुआ है, उस स्लैब के अकॉर्डिंगली आपको पैसा मिलेगा। इनके पास भी कुछ कंज्यूमर्स होंगे। अब जो स्लैब है वो क्या कहता है कि आपके और आपकी पूरी टीम के माध्यम से 20,000 की सेल होती है तो 3%, 60 पे 6, 1 20 पे 9, 2 40 पे 12, 4 लाख पे 15 और 7 लाख पे 18 और 10 लाख पे 21%। तो टोटल पैसा 50% डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिसमें से 20% हर एक को खरीदते टाइम पर मिलेगा। उनके या उनके कंज्यूमर्स के द्वारा जो भी खरीदारी होगी वो उनकी पर्सनल सेल कहलाएगी। पर्सनल सेल पर 20% मिलेगा हर एक को। 3 to 21% पैसा टीम टर्नओवर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे जैसे आपकी टीम बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे टर्नओवर होता चला जाएगा, आपका पैसा आता चला जाएगा। अब जरा एग्जांपल से देखते हैं कि मान लीजिए 6 टीम है, किसी का 20,000, किसी का 15, टोटल टर्नओवर आपकी टीम का हुआ मान लेते हैं लगभग 80,000। 6% लेवल आता है स्लैब के अकॉर्डिंगली, आपके घर में इनकम आती है लगभग 6,000 रुपए। अब जरा देखते हैं, इन लोगों की टीम भी बड़ी होती चली जाती है। कोई 6 परिवारों को बिजनेस देता है, कोई 4 को, कोई 10 को, कोई 20 को, कोई कितने को दे सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स डेवलप होते चले जाते हैं, टीम बड़ी होती चली जाती है। और मैं मानता हूं पहली टीम में आपकी में 20 परिवार हैं, दूसरी टीम में 10 हैं, तीसरी में 5 हैं, चौथी में 3 है, और फिर एक एक परिवार 5वीं 6वीं टीम में आपकी में है। सो मेजर 4 टीम आप बिल्ड कर रहे हैं, 2 टीम और भी हैं आपके पास जिनसे बिजनेस आ रहा है आपका। और मैं मानता हूं 6 टीम के माध्यम से आपके पास करीब 40 परिवार हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 40 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर एक के पास 2 4 6 कंज्यूमर्स भी हैं। तो हर एक के द्वारा हम एग्जांपल ले रहे हैं 10,000 का टर्नओवर ही होता है, ये कम या ज्यादा हो सकता है। तो 40 परिवार, हर एक ने 10,000 का टर्नओवर किया, तो आपके द्वारा 4 लाख का टर्नओवर हुआ। इनका लेवल इनको दे दिया जाएगा, बचा हुआ पैसा आपके पास आएगा। 4 लाख का 15% करीब 60,000 होता है, इसमें से आपके पास करीब 30 से 40,000 रुपए की इनकम होती है। जब ये टीम और बड़ी होती चली जाती है तो आपका टर्नओवर और बड़ा होता चला जाता है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपकी टीम, पहली टीम में मान लेते हैं 50 परिवार हैं, दूसरी में 30 हैं, 10 5 3 2, इस तरह से आपके पास 6 टीम है और उनके द्वारा कुछ टर्नओवर्स आ रहे हैं। हर एक काम 10,000 लगाते हैं क्योंकि उनके घर का खर्चा और उनके द्वारा कुछ कंज्यूमर्स हैं उनका खर्चा भी उसमें शामिल है। तो टोटल टीम टर्नओवर आपका हो जाता है 10 लाख, क्योंकि आपकी टीम में टोटल परिवार हो जाते हैं करीब 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स, उनके साथ कंज्यूमर्स की टीम भी है। आपके द्वारा 10 लाख का टर्नओवर होता है, आपके पास लगभग इनकम आती है 1 लाख रुपए, क्योंकि आपका लेवल 21% हो जाता है। टीम में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आपके पास लगभग 1 लाख रुपए आता है। और 1 लाख रुपए वो है जिसको कमाने के लिए एक फर्स्ट ग्रेड के कर्मचारी को 15 से 20 साल मेहनत करनी पड़ती है। फर्स्ट ग्रेड में जॉब के बाद भी 15-20 साल बाद वो इनकम आ रही होती है। एंड स्टार्टिंग में तो आईएएस और उनको ही ये सैलरी मिल रही होती है। बिजनेसमैन को करीब 30-40 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, तब जाके वो 1 लाख रुपए महीने की इनकम सोच सकता है, जरूरी नहीं आएगी। अगर वहां पे किया, स्टार्ट किया और आगे तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो जो लगाया हुआ पैसा है वो भी शायद वापस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपने किया क्या है, आपने अपनी दुकान बदली है और कुछ लोगों की दुकान बदलवाई है और कुछ लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी है। और इस काम को अगर आप प्रोफेशनल वे में करते हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है। देखने में ये कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि आप मेंबर बने और आप मेंबर बनाते हैं, बट ये ना तो मेंबर बनने का बिजनेस है, ना ही ये मेंबर बनाने का बिजनेस है। अगर अगर आप करने की कोशिश भी करते हैं और मेंबर बना भी देते हैं तो पैसा नहीं आता। क्यों? क्योंकि मेंबर बनने से कोई पैसा नहीं है, यहाँ टर्नओवर पर पैसा है। इट्स प्योर बिजनेस। आप वो शोरूम खोल के, गोडाउन खोल के सामान खरीद के बेचने की बजाय आप क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, यूज कर रहे हैं, संतुष्ट होने पर जिनको बेचना चाहते हैं उनको डायरेक्ट मिला रहे हैं। खरीद हो रहा है, बेच हो रहा है। तो आप एक टीम तैयार कर रहे हैं कंज्यूमर्स की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की, जागरूक ग्राहकों की और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड लोगों की। ये कमाल का बिजनेस है पृथ्वी पर। आप लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं, आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, आप लोगों को हेल्थ दे रहे हैं, आप लोगों को वेल्थ का अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और आप ना केवल बता रहे हैं बल्कि लोगों को डेवलप करने में हेल्प भी कर रहे हैं। सो ये बेसिकली डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम के अंदर कौन सक्सेसफुल होता है? जो खुद बिल्ड होने को तैयार है। ये हमारा एक ही फॉर्मूला काम करता है, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। ये आप है, कंपनी है, आपने ज्वाइन किया और आप मान लीजिए टोटल टर्नओवर 10 लाख हो गया तो आप 21% हो गए। जब आपकी 3 टीम 21% का टर्नओवर करने लग जाती है, मान लीजिए इनमें भी किसी में 200-300 फैमिली है, किसी में 150-200 है, किसी में 100-150 है, तो किसी का टर्नओवर 20 लाख, किसी का 15 लाख, किसी का 10 लाख हो रहा होता है। 3 टीम अगर आपके पास ऐसी हैं जो 21% पर चली जाती हैं, तो हाईएस्ट इंसेंटिव आपका भी 21 है, इनका भी 21 है। तो यहां से आपको लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस आना स्टार्ट हो जाता है कि आपने लोगों को लीडर्स बनाने में हेल्प कर दी है। तो अगर दुनिया में 3 परिवारों को भी 21% करा देते हैं तो आप एमरल्ड कहलाते हैं और आपकी इनकम करीब 2 से 3 लाख रुपए महीने की होती है। और अगर आप पूरी दुनिया में 6 परिवारों को 21% करा देते हैं तो आप कहलाते हैं डायमंड और आपकी इनकम होती है लगभग 6 लाख रुपए महीने की। और ये वो इनकम है जो आपको इंडिया की टॉप 1% में लेके आ जाती है। ये वो इनकम है जो दुनिया के आपको टॉप लोगों में लेके आ जाती है। वो इनकम है जो आपको लग्जरियस दे सकती है, पीस ऑफ माइंड दे सकती है, बहुत कुछ दे सकती है।
98% प्रॉब्लम आपकी लाइफ की खत्म कर सकती है। इन इनकम्स को लेने के लिए करना क्या है, 6 ढंग के परिवार ही तो आइडेंटिफाई करने हैं, और उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं हम। तरीका क्या है उसको आइडेंटिफाई करने का, जो आई के स्टार्स को दिखाए थे यहाँ पे हमने भी, तरीका क्या है, करना क्या है। एमवे, आपको बिजनेस ज्वाइन करना है, आपको ऐसे पर्सन की जरूरत है जो ऑलरेडी इस बिजनेस में है, उसके माध्यम से आप जुड़ जाते हैं एक एक्सपर्ट टीम के साथ, और उस टीम के अंदर वो लोग होते हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है इस बिजनेस में। और उसके द्वारा क्या करना होता है, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक व्हाट टू डू फॉर मेकिंग टीम्स, टीम बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ज्वाइन करना है, डिसीजन लेना है, और क्या करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट्स यूज करके देखने हैं। प्रोडक्ट यूज करके देखने से क्या होगा, आपको फेथ आएगा, आपको फेथ आएगा कि हाँ मैंने जो किया है वो सही है। लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट तो देख लूंगा पहले टीम बना लेता हूं। नो, आप टीम बना ही नहीं सकते, आपको अधिकार भी नहीं है। इनफैक्ट ना कंपनी अधिकार दे रही है, ना गवर्नमेंट अधिकार दे रही है, ना हम अधिकार दे रहे हैं। जब अधिकार ही नहीं है तो आप टीम बनाने की बात ही मत करिए। सबसे पहले आप प्रोडक्ट ज्वाइन करिए, केवाईसी दीजिए, आपकी ज्वाइनिंग होगी, एक ट्रेनिंग होगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केपीएमजी ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेशन देगी। उसके बाद आप इस बिजनेस में परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं। सो प्रोडक्ट यूज करके देखिए, अगर आपको अच्छे सस्ते बढ़िया लगते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप वापस कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। खोने को कुछ नहीं है। देन सीखना स्टार्ट कीजिए, ये एक बिजनेस है, कोई रातों रात अमीर बनने का धंधा नहीं है। बुक्स, सीरीज और मीटिंग्स की मदद से आप इसे सीखते हैं। देन बारी आती है टीम बिल्डिंग की। अगर आप पहला और दूसरा काम करते हैं तो टीम बिल्ड करने में एक्सपर्ट आपकी मदद करते हैं। आपको करना क्या है, लिस्ट बनानी है और एक्सपर्ट की हेल्प लेनी है। एक्सपर्ट आपकी लिस्ट में से उन लोगों को आइडेंटिफाई कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं आप 100 लोगों को भी जानते हो, तो 100 में से जब हम इंटरेस्ट चेक करेंगे तो एम्बिशियस लोग करीब 60 होंगे, 60 को बुलाएंगे तो डिसिप्लिन करीब 40 होंगे, 40 को प्लान दिखाएंगे तो करीब 10 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, या तो डिस्ट्रीब्यूटर में या तो कंज्यूमर में। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंज्यूमर्स की जो बेसिक टीम है आपकी, इस टीम को बनाने में एक्सपर्ट आपकी मदद करते हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, बुक टेप मीटिंग से सीखते हैं, लिस्ट बना लेते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स का स्टॉक अपने पास रख लेते हैं,